हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने अभी पिछले दिनों में देखा होगा कि करंट अफेयर का सीरीज चलाया गया था जिसमें आपको एक क्विक रिवीजन दी गई थी। जिस बच्चे ने अभी तक भी वो नहीं देखी है वो एक बार क्विकली उस चीज़ को और देख ले, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लेना है, राइट। और ये डेली अपना चल ही रहा है, 10-20 क्वेश्चंस इनको देखते रहना ही रहना है, राइट, ताकि एक्सप्लेनेशन आपके पास आती रहे। ओके, सो आज के जो क्वेश्चंस है उनको देखते हैं हम लोग। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल शामिल नहीं था, ये बताना आपको। इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, बताइएगा। इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? जनता दल यूनाइटेड, नेशनल एनडीए के साथ कौन नहीं है इनमें से, ये बताना आपको। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। विच वन इज नॉट करेक्ट? इनमें से बता दीजिए फटाफट से, बस कौन सा नहीं है। आपको पता है अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। 16 नवंबर को जो है नीतीश कुमार जी ने वहां पर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, नीतीश कुमार जी जो है बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 7th टाइम, समझ रहे हो। और कॉन्टिन्यूसली अगर बात करें कॉन्जिक्यूटिवली तो 4th टाइम, ठीक है, 4थी बार लगातार जो है बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, राइट। 16 नवंबर को इनके साथ कौन पार्टी नहीं थी? जनता दल यूनाइटेड तो था एनडीए के अंदर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये नहीं है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, इसकी जगह विकासशील इंसान पार्टी है। एक और है जो इनका पार्टनर, वो कौन था? 4 का गठबंधन है तो विकासशील इंसान पार्टी। ठीक है, विकासशील इंसान पार्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार के अंदर, राइट। 7th टाइम और 4थी जो है बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो किस किस को बिहार के अंदर जो है ये भी ध्यान रखना है। 243 सीटें हैं टोटल, 243, इसमें से आउट ऑफ 243 जो है 125 के आसपास जो है इनके पास आ गई है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो 2 बनाए गए हैं। कौन कौन बनाए गए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आपको पता होना चाहिए इस बार जो है। एक तो किशोर प्रसाद, तारा किशोर प्रसाद जो है, किशोर प्रसाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा एक रेणु देवी, और रेणु देवी के चीफ मिनिस्टर बनते ही बिहार में पहली बार किसी महिला को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। पहली बार जो है बिहार में किसी महिला को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो किशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है ये डेप्यूटी सीएम, और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, 4थी बार लगातार। और ये जो है उनके अंदर शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। और नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन एनडीए के कैंडिडेट के रूप में अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार जी। क्लियर है ये चीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो बिहार के अंदर आपको पता होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के अंदर। तो ये कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा भागलपुर जो है बिहार के अंदर, भागलपुर जो है बिहार के अंदर वो सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर को बिहार में क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। तो ये कुछ एक चीजें मिसलेनियस में और ध्यान रखनी है आपको, करेक्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, या आज गलत लिखा हुआ है, हाल ही में लिख देते हैं इसको, ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर किन 2 राज्यों में आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है? बताइएगा। 5वें आयुर्वेदिक दिवस पर जो है किन 2 स्थानों पर आयुर्वेदिक संस्थान, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, आपसे ये पूछा गया है। बताइए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु? कौन कौन सा है, कहां का किया गया है? 5वां आयुर्वेदा दिवस था। आयुर्वेदा दिवस आपको पता होगा 2016 से हम लोग मना रहे हैं आयुर्वेद दिवस। और आयुर्वेद दिवस जो है धन्वंतरी दिवस यानी धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है। हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। आयुष पता होगा आपको, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और
होम्योपैथी, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जो है इनका कॉम्बिनेशन है आयुष, राइट। सो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। पांचवें पर बताइएगा कौन से दो जो है जगह पर उद्घाटन किया हुआ है, कहां कहां पर। तो ये है आपका गुजरात एंड राजस्थान, करेक्ट आंसर है गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात के अंदर जामनगर में, जामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, गुजरात के अंदर जो है जामनगर में वो इस्टेब्लिश्ड है वहां पर। और दूसरा आपका है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। राजस्थान में कहां पर है? जयपुर के अंदर। राजस्थान में जयपुर के अंदर जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वहां पर। और गुजरात के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो ITRA है वहां पर जामनगर के अंदर, ठीक है। तो ये दो जगह पर किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जामनगर का नाम आ रहा है। जामनगर आपको पता होगा, जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी कहां पर है? जामनगर ऑयल रिफाइनरी जामनगर गुजरात के अंदर है, जहां पर हम लोग सबसे बड़ी जो है एक तरह से वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है ये ऑयल रिफाइनरी है, रिलायंस ग्रुप के अंडर में आती है जामनगर वाली, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो सेंट्रल कंट्रीज जो है, सेंट्रल भी नहीं, जो अरेबियन कंट्रीज से हमारा ऑयल आता है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं कांडला पोर्ट के थ्रू। वहां पर कौन सा पोर्ट है? गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट के अंदर, ठीक है। कांडला पोर्ट के थ्रू जो है, कांडला पोर्ट का ही नया नाम क्या हो रखा है आजकल? दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कांडला पोर्ट, ठीक है। सो कांडला पोर्ट जो है गुजरात के अंदर, वहां से इंपोर्ट करते हैं हम लोग जामनगर रिफाइनरी। और जामनगर में क्या है? आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर जयपुर, पिंक सिटी, यू नो वेरी वेल, क्लियर है। तो ये कुछ एक चीजें आपको इसके बारे में और पता होनी चाहिए। और ये आयुर्वेदा दिवस कब से मना रहे हैं? 2016 से। 5वां था 2020 में। धनतेरस वाले दिवस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, क्लियर है ये चीज। तो ये थोड़ा सा आइडिया रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, कांवर झील रामसार साइट में शामिल होने वाली बिहार की पहली झील बन गई है। यह झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पूछा है आपको। क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप कर दिया है। पहले तो आपसे ये पूछा जाता था कांवर झील किस राज्य में है, अब आपको पूछ लिया बिहार की तो पहली झील है, बट बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दैट्स द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, कौन से में है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, किशनगंज में है, पूर्णिया में है, या बेगूसराय में है? आंसर कीजिएगा इसको जल्दी से। रामसार साइट है, बिहार की पहली बताई जा रही है, कांवर झील या कंवर ताल झील भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो बताइएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ा सा रामसार साइट्स के बारे में और भी। तो देखिएगा मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बेगूसराय। बेगूसराय जो है यहाँ पर बिहार के अंदर जो है कांवर झील स्थित है। और कांवर झील के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? कांवर झील जो है मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर झील है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। और क्या पता होना चाहिए? ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो है, एक तरह से बर्ड स्पीशीज है यहाँ पर, खुद की इस जगह की भी बहुत सारी बर्ड स्पीशीज, पक्षी जो है प्रजातियां यहाँ की है, स्थानीय भी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा 59 के आसपास जो है प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां जो है यहाँ पर आती है। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है ये साइट अपने आप में। फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको क्या पता होना चाहिए? इस इंडिया के अंदर जो अभी वर्तमान में 39 जो है लेक्स हो चुकी है, 39 जो है आपकी रामसार साइट हो चुकी है। 39 रामसार साइट है भारत के अंदर टोटल रामसार साइट्स, ठीक है। 39 हो चुकी है। और 39 होते ही साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा रामसार साइट कहां पर है? इंडिया के अंदर ही है। दक्षिण जो आपका एशिया है उसमें सर्वाधिक जो रामसार साइट है इंडिया के अंदर हो चुकी है। अभी जो है पहले 37 थी, अभी 2 और जुड़ गई थी, एक उत्तराखंड के अंदर, एक कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, और एक आपकी बिहार के अंदर। उत्तराखंड के अंदर आपको पता होगा अभी हाल ही में एक आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड के अंदर, और बिहार के अंदर ये कांवर झील को जोड़ा गया था, राइट। तो इसके साथ ही 39 हो गई थी। रामसार साइट आपको पता है 1971 में रामसार में जो कन्वेंशन हुई थी, ईरान की सिटी है एक रामसार, वहां पर उसी के नाम से रामसार जो आपकी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियां हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो भारत की 39 हो गई है। अभी पीछे 10 बढ़ाई गई थी, पहले 27 थी, उसके बाद 10 बढ़ाई गई थी, जिसमें से 6 यूपी के अंदर बढ़ाई गई थी अकेले, और कुछ पंजाब और कुछ महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाई गई थी, उस प्रकार से था। लेकिन अभी 2 और बढ़ गई है, 37 के बाद 39। तो वो कहाँ पर है? वो एक बिहार के अंदर और एक उत्तराखंड। बिहार में कांवर झील, और उत्तराखंड में कौन सी है? आसान कंजर्वेशन रिजर्व, वो भी उत्तराखंड की भी पहली है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके अलावा एक जो है आपका और होता है इसके अंदर
कि इकोलॉजिकल करेक्टर अगर चेंज हो रहा है किसी भी वेटलैंड के अंदर, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव हो रहे हैं इकोलॉजी के अंदर वहां पर, तो उसको जो है एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, इसी के तहत मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड्स के अंदर डाल दिया जाता है। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है इसमें अभी तक भारत के दो ही जो है वो क्षेत्र है, कौन कौन सा, एक तो आपका कियोलदाओ नेशनल पार्क जो है राजस्थान वाला, कियोलदाओ नेशनल पार्क राजस्थान, इसके अलावा आपका लोकटक लेक मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है पता है आप लोगों को अच्छे से, वेरी वेरी फेमस, ठीक है, फॉर डांसिंग डियर, ठीक है ना। और क्यूबुलजाओ जो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो वहाँ पर है, तो लोकटक झील मणिपुर, और कियोलदाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर। ये किसके अंदर शामिल है, जो जिनके अंदर इकोलॉजिकल बदलाव हो रहा होता है, इसी वेटलैंड्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर भारत की दो ही है, और एक है आपकी कियोलदाओ और दूसरा है आपका लोकटक, ठीक है। तो ये आपको और पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया था बेगूसराय। देख लीजिए फिर से एक झलक क्वेश्चन की, और आंसर बेगूसराय है, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, IRCTC किन स्थानों से 12 से 18 दिसंबर तक के लिए भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन करेगी, बताइएगा। IRCTC जो है 12 से 18 दिसंबर तक भारत दर्शन यात्रा जो है वो कहां से कहां कर रही है, बता दीजिएगा। पुणे और अमरावती, मुंबई और पुणे, अमरावती और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो हिंट ये है कि वो दोनों ट्विन सिटी है, और तेलंगाना की ट्विन सिटी है दोनों की दोनों। हैदराबाद का ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद से हो रही है, ठीक है। ये क्या है 12 से 18 दिसंबर। IRCTC क्या है, यू नो वेरी वेल, क्या है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये है आपकी IRCTC। ये 12 से 18 दिसंबर तक जो है भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसका थीम क्या है, इसका थीम है शो इंडिया टू इंडियंस। इंडियंस को तो इंडिया दिखाओ, लेकिन हम लोग देखते ही नहीं है, बट वी मस्ट सी, शो इंडिया टू इंडियंस, ठीक है। थीम ये है इसका IRCTC का। इसमें क्या है आपका कि जैसे कि आपका नीचे की तरफ साउथ में अगर बात करें तो कन्याकुमारी का मीनाक्षी टेम्पल हो गया, इसके अलावा श्रीरंगम का जो है रंगानाथ स्वामी टेम्पल हो गया, देन तंजावर का बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, रामेश्वरम हो गया जो पंबन आइलैंड पे स्टेब्लिश रामेश्वरम है। तो ये सब जो है धार्मिक स्थल है अपने आप में एक तरह से। मदुरई भी एक तरह से वैगई नदी पर स्थित है आपका तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कन्याकुमारी के अंदर। तो ये तमाम जो है ये रिलीजियस साइट्स जो है ये कवर करेगा भारत दर्शन यात्रा, जो दक्षिण भारत यात्रा है उसके अंदर जो है शो इंडिया टू इंडियंस थीम के तहत जो है इसको शामिल किया जाएगा। ये सब चीज़ों को कवर करते हुए ये 12 से 18 दिसंबर तक जो है चलेगी, ठीक है। हैदराबाद सिकंदराबाद से शुरू है, राइट। इसके अंदर और क्या है, IRCTC की बात करें तो ये रेल मंत्रालय के अंदर जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर आता है रेल मंत्रालय के अंदर IRCT। और IRCT की स्थापना कब हुई थी, IRCT की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी, 27 दिसंबर 1999 को जो IRCTC की स्थापना हुई है, क्लियर। तो ये कुछ एक चीज़ें और एडिशनल ध्यान रख लेना है, क्लियर। सो आपका ये हो गया क्वेश्चन, और इसका आंसर हो गया डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा। ऑपरेशन थंडर का संबंध जो है किससे है, आतंकवादियों के खिलाफ, या फिर वन्य जीव और वानिकी अपराध, या चक्रवातीय तूफान, या कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन। क्या है ये आपका थंडर ऑपरेशन, क्या है बताइएगा। थिंक एंड आंसर, वेरी सिंपल। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य नहीं है, चक्रवातीय तूफान नहीं है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन नहीं है, वन्य जीव और वानिकी अपराध है। ऑपरेशन थंडर 2020 का संबंध किससे है, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है उनके लिए, और वानिकी अपराध जैसे कि आपका कुछ एक बहुमूल्य पौधे हैं, जैसे रेड चंदन है, रेड आपका लाल चंदन है, उसका अगर कोई इलीगल ट्रेडिंग करता है तो वो पूरी तरह से बैन है, वो नहीं कर सकते आप। तो उसका अभी हाल ही में जो है इंडियन कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन कस्टम जो है उस डिपार्टमेंट ने
अप्रोक्सीमेटली 18 टन जो है लाल चंदन को इलीगल रूप से यूएई ले जाते हुए पकड़ा था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग इलीगली, उसी प्रकार से आपके एनिमल्स भी है, उनका भी कुछ एक एनिमल्स है जो एक तरह से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, एंडेंजर्ड है, खतरे वाले हैं, जिनको बहुत खतरा है, तो उनको भी बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनका इलीगल ट्रेडिंग होता है। उनका जो मांस है, उनका जो आपका ऊपर का लेदर जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग, ऊपर का जो स्किन है उसका लेदर बना के, और ये इस तरह से। इसके अलावा और भी जो उनके कई पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उनका इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसकी इलीगल ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए जो है ये अभियान चलाया गया, जिसको ऑपरेशन थंडर 2020। ऑपरेशन थंडर 2020 एक्चुअल में ये चौथा एडिशन है। ये 2017 से चल रहा है। अभी जो ये चौथा चल रहा था, ये आपका चल रहा था 14 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में। 14 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में चल रहा था। इसके अंदर क्या है कि ये जो आपका इंटरपोल है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल का ज्वाइंट एक तरह से समन्वय है। ये इसके अंदर 103 देशों की और अन्य एजेंसियां भी शामिल है, और ये पूरा का पूरा जो इलीगल ट्रेडिंग है इन मामलों के अंदर उसको देखते हैं, राइट। तो 14 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में जब ये अभियान चल रहा था, तो उसमें भारी मात्रा में जो है इनसे संबंधित आपका वन्य जीव और वानिकी जो संबंधित जो है इलीगल ट्रेडिंग को पाया गया, और बरामदगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो उससे संबंधित है ऑपरेशन थंडर। तो कभी पूछे तो बाय चांस ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है ऑपरेशन थंडर, राइट। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य जो है किस देश से संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिएगा, भोरमदेव जो है वो न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य में एक टाइगर मिला मृत अवस्था में, टाइगर का शव मिला, बाघ का शव मिला एक अभी पीछे, तो इसलिए जो है ये न्यूज में आ गया था। ये एक्चुअल में भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेब्लिश्ड है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा समझते हैं ना आप लोग, कान्हा कहाँ पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। और अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है, अचानक मार टाइगर रिजर्व, ये आपका है छत्तीसगढ़ के अंदर। इनके बीच में जो है पड़ता है आपका भोरमदेव। भोरमदेव जो है एक्चुअल में क्या है, कान्हा और अचानक मार के बीच में जो है जो टाइगर का मूवमेंट होता रहता है भोरमदेव के थ्रू। ये गलियारा है एक तरह से टाइगर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शव मिला है, तो इसलिए यहाँ पर अभी ये शंका जताई जा रही है कि यहाँ पर और भी टाइगर्स होने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा न्यूज में आ गया है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसको 2001 में अधिसूचित किया गया था। 2001 में इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है के तौर पर अधिसूचित किया गया था ये। तो ये इनके बीच का गलियारा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ओके। टाइगर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, इंडिया में जो है अभी टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2967 जो है लास्ट टाइगर जो सेंसस हुआ था, बाघ जनगणना हुई थी, उसमें 2967 जो है संख्या टाइगर्स की आई है। उससे पहले जो 2228 थी, उससे पहले जो हुआ था उसमें, तो अभी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है बाघों की संख्या भारत के अंदर, और इससे गुड साइन, ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है अपने आप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात आ रही है, छत्तीसगढ़ का पता होगा आपको, चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके जो है राज्यपाल है, क्लियर है। तो भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो छत्तीसगढ़ के अंदर, बी करेक्ट है। नेक्स्ट, वगीर नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी की पनडुब्बी है? यह आपसे पूछा है कि किस श्रेणी की है ये। स्कॉर्पियन श्रेणी है, शिशुमार श्रेणी है, सिंधु घोष श्रेणी है, या अरहंत श्रेणी है? कौन सी श्रेणी की है जो वगीर नामक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है? इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इससे पहले जो है 2 लॉन्च कर चुके हैं हम लोग, 2017 में और 2019 में, ठीक है। बताइएगा कौन सी है ये, विच वन? तो ये है आपकी स्कॉर्पियन क्लास की, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास जो है उसकी है ये फ्रांस जो है, फ्रांस की फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, फ्रांस टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। फिर फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद हमारी जो मंझगांव डॉक्स यार्ड है, मंझगांव डॉक्स लिमिटेड जो है, मंझगांव डॉक्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा निर्माण किया गया इसका, ठीक है। फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और मंझगांव डॉक्स लिमिटेड ने जो है इस पनडुब्बी का निर्माण किया है। ये पनडुब्बी आप पता है ना, सबमराइन्स होती है, समुद्र के नीचे की तरफ चलती है जो है पनडुब्बी सबमराइन्स,
राइट। तो इसके अंदर वगीर का जो है ये आपकी मंझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, और ये जो 6 है स्कॉर्पियन क्लास की, अन्य उन्हीं में से एक ये है। स्कॉर्पियन क्लास की 6 और भी है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम INS कलवारी, INS खंडेरी, ठीक है ना, INS कलवारी, INS खंडेरी भी है, और इसके अलावा और भी है, जैसे कि आपकी INS करंज है, INS करंज है, INS खरंज है, INS वेला है, INS वेला है, और आपकी एक है INS वागसीर। ये 6 जो है इस क्लास के अंदर है, ये 6 है इस क्लास के अंदर, उसमें से एक है आपकी INS वो जो आप देख रहे हैं अभी वगीर, ठीक है। तो ये जो अगर INS कलवारी और खंडेरी की बात करें तो ये 2017 और 2019 के अंदर जो है कमीशन हो चुकी है। करंज और वेला जो है वो ट्रायल बेस पे है अभी, ठीक है ना। करंज और वेला ये 2017 के अंदर कमीशन कर ली थी हम लोगों ने, ये 2019 के अंदर, ये दोनों जो है ये ट्रायल बेस पे है अभी, और ये जो है ये अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। वागसीर अभी निर्माणाधीन है, ठीक, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वगीर को अभी कल ही लॉन्च किया गया है। तो वगीर जो है किसकी है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, स्कॉर्पियन, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने कुपोषण को कम करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम SNP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरक पोषण कार्यक्रम क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात कही है। किस स्टेट ने ये बात कही है, ये आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिएगा फटाफट से। उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है, किस स्टेट ने किया है। विच स्टेट, मछली और मछली आधारित, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फिश एनजीओ के साथ मिलकर, वर्ल्ड फिश एनजीओ के साथ मिलकर जो है एक हस्ताक्षर किया है, एक जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जो है SNP में मछली और मछली आधारित उत्पादों को शामिल करने की बात हुई है। क्या है कि इसके लिए 10 जो है आदिवासी जिले से 10 महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, महिला स्वयं सहायता समूह है, उन 10 ऐसे SHG को शामिल किया गया है, और उन महिलाओं को जो है मछली पाउडर बनाने की जो टेक्निक है, उसके पीछे जो साइंस है, उसके बारे में पूरा का पूरा जो है बताया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है, ताकि इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसको किस में शामिल किया जाएगा, मैक्सिमम जो है आपका ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा नर्सिंग जो है वो, इसके अलावा जो किशोरियां हैं, ठीक है, यानी जो लड़कियां हैं किशोरावस्था में, उनके लिए स्पेशली जो है इन प्रोडक्ट्स को शुरू किया जा रहा है। एक बार पायलट बेस पे शुरू किया जा रहा है, केवल 50 आंगनवाड़ियों से, मयूरभंज से शुरू किया जा रहा है। मयूरभंज पता है ना आपको कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। और मयूरभंज और किस लिए फेमस है, मयूरभंज के अंदर क्या है, मयूरभंज में लोहे इस्पात की खान, आयरन और माइन है मयूरभंज के अंदर। जैसे बेलाडीला वाली छत्तीसगढ़ के अंदर, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर, उसी प्रकार मयूरभंज जो है ये कहाँ पर है, ये आपकी है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मयूरभंज जो है वहां से ये 50 आंगनवाड़ियों से शुरू किया गया एक बार। इसमें 1500 के आसपास बच्चों को इनिशियली जो है, लोगों को इनिशियली जो है टोटल हेल्प मिलेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे अगर कुछ अच्छा रहता है रिजल्ट, तो फिर आगे आगे और भी इसको बढ़ावा दे दिया जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत इसको, अभी आपने पता होगा एक राइस भी हम लोग कर रहे हैं ना, राइस फोर्टिफिकेशन हो रहा है, जाके एनीमिया वगैरह को रोका जा सके, तो राइस का हम लोग फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार जो मछली प्रोडक्ट्स को भी शामिल करने की बात उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस जो है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो देखिएगा ये प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है, 15 अक्टूबर को। और कब से मनाया जा रहा है, 2010 से मनाया जा रहा है। यूएन ने इसको 2000, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र ने है 2010 से इसे घोषित कर रखा है, राइट। तो 2010 से यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित कर रखा है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है, राइट।
एपीजे अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको हम लोग कहते हैं, भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कब थे भारत के राष्ट्रपति ये? 2002 से 2007 में भारत के राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी है, 2002 से 2007 के बीच में जो है भारत के प्रेसिडेंट भी रहे थे ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इंडिया ने एक मिसाइल प्रोग्राम चलाया था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। उसके किसके लीडरशिप में हुआ था? वो भी इन्हीं की लीडर में था, ठीक है ना, इन्हीं की लीडरशिप में था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका 1980s में शुरू हुआ था, 1982-83 में शुरू हुआ था और वी हैव कंप्लीटेड इट इन 2008। 2008 में इसका एंड हो गया था। इसके तहत आपको पता होगा ना, हम लोगों ने पृथ्वी मिसाइल जो है, इसके अलावा अग्नि, इसके अलावा त्रिशूल, इसके अलावा आपका आकाश और नाग, ये मिसाइल वर्जन जो है इसी में डेवलप किए थे हम लोगों ने। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आपका आकाश जो है, ठीक है। पृथ्वी के भी हम लोग 3-4 वर्जन लेके आ चुके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी, इसी प्रकार अग्नि जो है 5 तक पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से इनके वेरिएंट भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम जो था, इसका किसके अंडर में था? ये था एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अंडर में, ठीक है। सो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है इनको 1997 के अंदर जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1997 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रामेश्वरम से है, ठीक है। भारत रत्न भी सम्मानित किया गया 1997 में, राइट। तो उनके जन्म दिवस पर जो है 2010 से हम लोग प्रति वर्ष वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे या विश्व छात्र दिवस जो है मनाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? किसने जीता है? तो ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन है वो, ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन है वो, जेनेटिक इन आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है पीएचडी किया हुआ है, इंडिया से बिलोंग करती है, इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है। भारतीय मूल की महिला है। कौन है? 39 ईयर ओल्ड, इंडियन ओरिजिन जो है वो है आपकी जेजिनी वर्गीज। जेजिनी वर्गीज को जो है अभी आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया एक एनजीओ के द्वारा। वाई? क्योंकि इसने जो है स्तन कैंसर का पता लगाने और उसके इलाज के लिए जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जो है इसको ये अवार्ड दिया गया, राइट। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो है इसका एक्चुअल एक तरह से जो है इनोवेशन, जो मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी के अंदर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया, राइट। तो असाधारण योगदान किया जो है इन्होंने आपका इनोवेशन इन मेडिकल इंडस्ट्री, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो केरला की है ये, भारतीय मूल की अगर बात करें तो भारत में केरला से बिलोंग करती है जेजनी वर्गीज, राइट। तो ये नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 किसको? जेजनी वर्गीज। क्लियर है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ एक आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने देखे हैं। बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक पीछे वाली सभी कक्षाओं को रिवाइज करो और अपने की नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि अब ये जब भी एग्जाम्स हो उसमें आप अच्छा कर सकें, राइट। सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।